हनुमान जी ने क्या कहा? मोरे कहे जानकी दीजिए, रावण मेरे कहने से माता सीता को हमारे प्रभु श्री राम को सौंप दो, अन्यथा आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब ध्यान देना, रावण ने जैसे ही सुना कि ये सीता जी की बात करता है वापस करने की, रावण ने कहा बंदर को मार दो। जैसे ही मारने का आदेश दिया तो सेना मारने के लिए दौड़ी, लेकिन उसी सभा में विभीषण जी बैठे थे। विभीषण खड़े हुए और खड़े होकर के कहा, महाराज ये आप क्या करते हो? कहा नीति प्रोदना मारिए दूता। अरे ये नीति के विरुद्ध है और ये एक दूत है। अरे दूत के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। रावण मान गया। रावण ने फिर क्या कहा? कहा अंग भंग कर पठिए बंदर। अब ध्यान देना, यहाँ रावण कहता क्या है? अंग भंग कर पठिए बंदर। रावण हनुमान जी को बानर समझ रहा है, साधारण बानर। हनुमान जी ने जैसे सुना कि रावण का आदेश है अंग भंग करने का, लेकिन नाम नहीं लिया कौन से अंग भंग किए जाए। हनुमान जी ने विचार किया, यदि रावण को अंग भंग करते समय अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई तो नाक कान काट दो तो, और रावण ने हमारे नाक कान कटवा दिए तो, और यदि हमारे नाक कान कट गए तो हम भगवान के समक्ष जाएंगे, क्या उनको मुंह दिखा पाएंगे? हनुमान जी ने विचार किया नाक कान नहीं कटने चाहिए, क्योंकि हनुमान जी विचार करते हमें यहाँ लंका में भगवान ने भेजा है, तो क्या हम इन विकारों के हाथों अपनी नाक कान कटा के जाएं? इन राक्षसों के हाथों अपनी नाक कान कटा के जाएं? और भगवान ने हनुमान जी को ही नहीं बल्कि हमको और आपको सभी को भेजा है, तो कम से कम यहाँ इन विकारों के हाथों, राक्षसों के हाथों अपनी नाक कान कटा के मत जाना। नाक कटना एक मुहावरा भी है। यदि किसी व्यक्ति की आंख खराब हो जाए, गड़बड़ हो जाए या फूट जाए तो चश्मा टेस्ट करा लेता है। कान भी कुछ यानी कट जाए, गड़बड़ हो जाए तो सांफी गलछा वगैरह कुछ भी बांध सकता है, लेकिन नाक जाए तो फिर महाराज कुछ छिपाने का बचता ही नहीं है। अब हनुमान जी ने विचार किया नाक कान नहीं कटने चाहिए, तो बोले पूछ जाए तो जाए पूछ। अब आप जरा विचार कीजिए, पूछ हनुमान जी की पूछ, ये पूछ क्या है? देखिए अंग विशेष को तो पूछ कहते ही हैं, लेकिन समाज में लौकिक प्रतिष्ठा रूपी पूछ को भी पूछ कहते हैं। बंदर की पूछ तो है ही, लेकिन हमारी और आपकी भी पूछ है। फर्क सिर्फ छोटा सा है, क्या बानर की पूंछ पीछे है और हमारी पूंछ आगे है। यदि कोई व्यक्ति हो, उनसे पूछोगे भाई इनका क्या हाल है, तो दूसरा व्यक्ति उनकी प्रशंसा करने में कहता है लो इन्हें नहीं जानते, अरे इन्हें आप छोटा आदमी समझते हो। बोलते इनकी बहुत बड़ी पूंछ है, इस क्षेत्र से लेकर उस क्षेत्र तक पूंछ है, यहाँ से लेकर वहां तक पूंछ है। बताइए महाराज ये क्या है? पूंछ। हमने कई वयोवृद्ध व्यक्तियों को घर से बाहर बड़े उदास बैठे देखा है। उनसे पूछो महाराज उदास क्यों है, तो उनका एक ही जवाब है, बोले क्या बताएं, अब हमारी इस घर में कोई पूछ नहीं रही, कोई पूछ नहीं रही। अब बताइए
रोना भी इसी पूंछ का और प्रसन्नता भी इसी पूंछ की कि महाराज हमारी बहुत बड़ी पूंछ है। और मैं तो इतना भी कहती हूँ कि इस सारे संसार में झगड़ा ही पूंछ का है। व्यक्ति चाहते हैं महाराज पहले हमें पूछो, बाद में किसी को पूछो, चाहे मत पूछो, लेकिन हमें पूछो। और किसी एक व्यक्ति को पूछा नहीं तो एक व्यक्ति विचार करता, लो साहब उनको पूछा, हमें पूछा ही नहीं, उनको पूछा और हमें पूछा ही नहीं। तो ये सब सारा झगड़ा पूंछ का है। फर्क सिर्फ इतना है कि बंदर की पूंछ पीछे है और हमारी और आपकी पूंछ आगे है। हनुमान जी ने देखा कि पूंछ जाए तो जाए, पूंछ तो पीछे है। हनुमान जी ने क्या किया, पूंछ को लिया और ऐसे करके कभी माथे से, कभी मुंह से चूमे, कभी माथे से लगाए। इतने में रावण ने देखा कि कपके ममता पूंछ पर। रावण ने क्या देखा, बंदर को अपनी पूंछ से ममता। हनुमान जी ने सोचा ये अच्छा हुआ कि रावण को हमारी पूंछ दिखाई दे गई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब रावण यही कहेगा कि बंदर की पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने एक और विचार किया, कहा कि रावण ये भी तो कह सकता है कि तलवार मंगाए के पूंछ दो कटवाए। यदि ऐसा हुआ तो बोले नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूंछ कटनी नहीं चाहिए। फिर क्या किया हनुमान जी ने, फिर सरस्वती मैया को याद किया, कहा कि मैया अब तो आप ही कुछ कीजिए। तब तक रावण ने कहा, तेल मोर पट बाण पुने पावक देहु लगाए। रावण ने कहा बानर की पूंछ पर कपड़ा लपेट कर तेल में डोकर और पावक माने आग देहु लगाए, यानी आग लगा दो। पावक माने अग्नि होती है। अब जैसे आदेश किया तो महाराज हनुमान जी मुस्कुरा गए, कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ। अब आप विचार कीजिए, लंका का राजा ऐसा तो प्रजा कैसी होगी। रावण की प्रजा ने कहा, महाराज आप तेल से क्यों शुरू करते हैं, हमारे पास घी की क्या कोई कमी है, हमारे पास घी भी काफी है। अब सेना ने ऐसा ही किया, वस्त्र लाए, हनुमान जी की पूंछ पर लपेटे और घी में डुबो। लेकिन हुआ क्या, रहाना नगर बसन घृत तेला। अब क्या हुआ, घी खत्म हो गया। क्यों, बाड़ी पूंछ तीन कप खेला। बंदर की पूंछ, हनुमान जी की इतनी बड़ी पूंछ हो गई, इतनी बड़ी पूंछ हो गई कि महाराज घी सब खत्म हो गया, कपड़े भी खत्म हो गए। रावण के पास आए, बोले महाराज घी खत्म हो गया। रावण ने कहा, मूर्खों घी के लिए कहा किसने था। बोले महाराज हमको क्या पता था, हमने तो हनुमान जी की पूंछ, बंदर की पूंछ छोटी सी समझी, कहा कि इतने से काम हो जाएगा, लेकिन वहां तो कुछ और ही हुआ। बाड़ी पूंछ तीन कपे खेला, पूंछ इतनी बड़ी महाराज के तेल बस खत्म हो गया। रावण ने कहा हमारे पास तेल भी है। हनुमान जी के पास में आए, अब तेल से शुरू करने लगे महाराज। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं है, आपके पास घी नहीं है, तेल है, तेल ही ले आओ। अरे हमको तो सब कुछ स्वीकार है, जैसा आपके पास में है वैसा ले आओ। अब तो महाराज तेल से शुरू करने लगे। हनुमान जी ने कहा कि सबके घरों से चंदा आया है, किसी के घर से तेल, किसी के घर से घी, किसी के घर से वस्त्र, सबने थोड़ा थोड़ा चंदा दिया है। एक बार नगर घूम के देख लेते तो थोड़ा अच्छा रहता,
क्योंकि चंदा सबके घरों से आया है तो प्रसाद भी तो सबके घर घर जाके बांटना है, देना है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि दैत्य भी चंदा नहीं करते, वो भी चंदा करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का जीवन नष्ट करना हो तो बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक चंदा करते हैं। हनुमान जी ने विचार किया सबके घरों से थोड़ा थोड़ा चंदा आया है तो प्रसाद भी तो घर घर जाके बांटना है, देना है। तब तक रावण ने कहा बानर को नगर घुमा के लाओ, घुमाओ नगर। हनुमान जी ने कहा ये और अच्छा हुआ। अब देखिए हनुमान जी को लंका के सैनिक, रावण के सैनिक नगर घुमाने के लिए ले गए, लेकिन सैनिक जो है हनुमान जी में कभी लात मारते हैं, कभी हंसी उड़ाते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो राम जी के बाण बनकर के आए हैं। आपने कल कथा सुनी, हनुमान जी भी बाण है, वो राम जी के बाण बनकर के आए हैं राम जी का काम करने के लिए, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। राम जी के लिए सब कुछ सहन कर सकते हैं हनुमान जी महाराज। अब नगर घूमने लगे महाराज, नगर घूम के आए, देखा विभीषण के घर से कोई चंदा नहीं आया। कहा इनको प्रसाद भी नहीं देना। काहे का प्रसाद, जिन्होंने चंदा ही नहीं दिया। अरे चंदा देते तो ही तो प्रसाद देते, इनको प्रसाद